मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, झूले और सलाम। हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, पैरामिलिट्री और पुलिस को हमारे देश के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन्होंने लद्दाख के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। वे दिन रात हमारी सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। आर्म फोर्सेस ने लगातार अधिक से अधिक हमारी सहायता की है, चाहे वह सर्दियों में एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई हो या मेडिकल एवेक्यूएशन हो या बीआरओ द्वारा जोजिला को 31 दिसंबर तक खोलने में उनकी सहायता। इस समर्थन के लिए मेरा और सभी लद्दाख वासियों का उनको धन्यवाद। हमारा पिछला साल मुख्य रूप से कोविड से निपटने में गुजरा है। हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने और सुधारने में सफल रहे हैं। लेबोरेटरी और ऑक्सीजन प्लांट्स सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। दोनों जिलों में आरटीपीसीआर मशीनों और डेडिकेटेड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना के साथ हमने अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी में आत्मनिर्भरता विकसित की है। मेडिकल स्टाफ को समय पर प्रशिक्षण दिया गया है और कर्मचारियों की कमी को कुछ हद तक संबोधित किया गया है। दोनों कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स मरीजों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। यही कारण है कि मरीजों का रिकवरी रेट 98% पर है। इसी तरह की तैयारी लद्दाख के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। हमें अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी पर गर्व है, जो इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सफलतापूर्वक और लगातार फ्रंटलाइन वॉरियर्स के योद्धाओं के रूप में खड़ी है। इसके लिए मैं पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट, रिलीजियस ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सहित लद्दाख की पूरी जनता ने इन कठिन समय के दौरान सभी सावधानियों का पालन करने में जिम्मेदारी की सर्वोच्च भावना दिखाई है। मैं इस योगदान के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। 2021 में एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है। वैक्सीनेशन का पहला ड्राइव सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। मैं अपील करूंगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन के बावजूद हमें पूरी सतर्कता बरतनी है और हमें कोविड उचित व्यवहार प्रदर्शित करना है। यूटी प्रशासन, जिसमें यूटी सेक्रेटेरिएट, हिल काउंसिल्स और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, लद्दाख के लोगों की बेहतरी के लिए करीबी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। पिछले साल लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने सफलतापूर्वक काउंसिल इलेक्शन कराए। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबको बधाई। मैं काउंसिल की नई टीम को भी बधाई देता हूं और पिछली काउंसिल को उनके कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। दोनों काउंसिल्स को मजबूत करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ट्रेनिंग, अधिक बजट, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी आदि पर जोर दिया जा रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्रास रूट डेमोक्रेसी का केंद्र है। हमारा मेजर फोकस बीडीसी कार्यालयों को मजबूत करने पर है। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रभावी सेवा वितरण को सक्षम करने के उद्देश्य से एक मजबूत प्रशासनिक सेटअप का विकास, हमारे पीआरआई प्रतिनिधियों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल लद्दाख के रूप में विकास योजना की कल्पना की है। यह हमारे लिए एक महामंत्र है। एक लद्दाख विजन 2050 को लद्दाख के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नीति आयोग की मदद से तैयार किया गया है, जिसे अब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। लद्दाख के भविष्य को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। एनवायरनमेंट, ज़मीन, संस्कृति और युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे अनेक विषयों पर बात हुई है। इन सब विषयों पर शीघ्र ही बातचीत होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उचित परामर्श के बाद ही आपकी सभी कंसर्न्स और एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर सभी निर्णय होंगे। रोजगार के अवसर प्रदान करना एडमिनिस्ट्रेशन का एक मुख्य उद्देश्य है।
अब तक कारगिल में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हिल काउंसिल के माध्यम से 385 रेगुलर एम्प्लॉयज की नियुक्ति की है। लगभग 600 अर्जेंटली रिक्वायर्ड लद्दाख के लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से एंगेज किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चल रही वार्ता में कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आउटसोर्सिंग के स्थान पर रेगुलर रिक्रूटमेंट्स जल्द से जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कारगिल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया जा रहा है, जबकि 10 पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में शुरू किया गया है। मैं लद्दाख के लिए एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। इससे हमारे युवा अपने घरों के करीब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट लेह को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपग्रेड किया गया है। इसी तरह एक माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिक्पा की स्थापना के साथ लद्दाख में हर बच्चे को एक उज्जवल और उद्देश्यपूर्ण भविष्य का अवसर मिलेगा। बीता वर्ष दुनिया भर के बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और यही स्थिति लद्दाख में भी रही। स्कूलों के बंद होने से पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन मोड के साथ साथ रेडियो और टेलीविजन माध्यमों से ऑनलाइन कक्षाएं अप्रैल 2020 से शुरू करी गई थी। ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यूटी प्रशासन दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। एक एडिशनल मेजर के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में छात्रों के लिए कंप्यूटर टैबलेट्स खरीदने की प्रक्रिया में है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल फ्रेंडली ऐप भी लॉन्च किया है। हमारे खिलाड़ियों को क्षमता बढ़ाने के लिए स्कूल लेवल से ही स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना हमारे प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। स्कूलों के लिए सभी आवश्यक खेल उपकरणों की 90% खरीद पूरी कर ली गई है। दोनों जिलों में साल भर चलने वाले आइस हॉकी रिंक्स के साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम्स के विकास पर भी कार्य किया जा रहा है। आपको यह बताने में मुझे खुशी हो रही है कि सोशल सेक्टर में लद्दाख में कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हेल्थ और सोशल इंडिकेटर्स हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों में माल न्यूट्रिशन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, किंतु महिलाओं और बच्चों में मोटापा, एनीमिया, आयोडीन की कमी, स्टंटिंग, वेस्टिंग और बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याओं का होना चिंता का विषय है। हम पब्लिक हेल्थ में सुधार के लिए स्ट्रेटेजीज तैयार कर रहे हैं। एक नए लद्दाख के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। लेह और कारगिल शहरों के विकास के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से दोनों जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। लेह और कारगिल शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कारगिल शहर में आर्मी के साथ कुर्बथांग प्लेटो को खाली करने के लिए समझौता हुआ है, जिससे शहर के विकास में मदद मिलेगी। लेह के विकास के लिए हिल काउंसिल लेह द्वारा लद्दाख विजन डॉक्यूमेंट 2030 को डेवलप किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक पूरे देश के हर घर को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 तक यह लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है। जल जीवन की सफलता के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, खासकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस परियोजना की प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में वे सब भाग लें। प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग और माइक्रो एंटरप्राइज स्कीम के अंतर्गत एप्रिकॉट और सी बकथॉर्न के उत्पाद को भारत के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के तहत
प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स के तौर पर चुना गया है। इस पर शीघ्र ही काम शुरू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन ने 355 लाख रुपीस की लागत से 36 नए हेलीपैड्स बनाने की जिम्मेदारी ली है, जिससे दूर दराज स्थानों को जोड़ा जा सकेगा। हेलीपैड्स को बड़े हेलीकॉप्टरों को एकोमोडेट करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा और लेह और कारगिल के लिए हेलीपोर्ट्स को विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में हवाई सेवाओं की बेहतर पहुंच प्रदान करने की योजना बनाई गई है। लद्दाख की डेयरी इंडस्ट्री में वैल्यूएबल पोटेंशियल है। जो मक्खन और पनीर हम यहाँ पैदा करते हैं, शायद ऐसा हमें कहीं और नहीं मिलता। हमारे डेयरी सेक्टर को विकसित करने और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए लद्दाख को नेशनल प्रोग्राम के तहत लाया गया है। इस संबंध में 7,000 घरों को कवर करके 49 गांवों में एक बेंचमार्क सर्वे पूरा हो गया है। साथ ही 32 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पंजीकरण अपने अंतिम चरण में है। लेह और कारगिल दोनों में मिल्क पास्चराइजेशन यूनिट्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के प्रथम चरण टीकाकरण के तहत 94% कवरेज हासिल किया गया और लद्दाख सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा है। स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा लगातार बना हुआ है। स्टेरिलाइजेशन और अन्य सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स के अलावा इस समस्या से निपटने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि पश्मीना उत्पादन और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जाए। चांगथांग पश्मीना कोऑपरेटिव को उत्पादकों से रॉ मटेरियल के उत्थान के लिए प्रशासन ने 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड प्रदान किया। इस क्रिटिकल और रिमोट चांगथांग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए एक स्पेशल चांगथांग पैकेज तैयार किया गया है। इस कोविड महामारी के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यह सेक्टर लद्दाख के लिए बहुत मायने रखता है, जहां पर्यटन इकोनॉमी के लिए मेन कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। इस संबंध में कोविड असिस्टेंस के रूप में 1140 एमएसएमई यूनिट्स को आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत लाभ पहुंचाया गया है। इसके अलावा हाल ही में पेंगोंग लेक के खुलने से हम ज़्यादा टूरिस्ट लाने में सफल होंगे। लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल, लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव, खेलो इंडिया संस्कार यूथ फेस्टिवल और चादर ट्रैक से हमारी सर्दियां और भी आकर्षक होती जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले वर्षों में इस तरह की पहलों से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख में विंटर टूरिज्म का विकास होगा। लद्दाख में टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का वाइल्ड लाइफ सफारीज, साइंस टूरिज्म और एस्ट्रो टूरिज्म आदि को विकसित करने की योजना है। इस तरह की नई पहल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक मेजर बूस्ट होगी। टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा नई होम स्टे पॉलिसी और टूरिज्म इंसेंटिव पॉलिसी तैयार की गई है। इसी के साथ हेरिटेज घरों और फोर्ट्स के रेस्टोरेशन पर कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों के अनुभव में इजाफा होगा। कृषि के क्षेत्र में मोदी स्कीम का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट बना दें। पॉलीकार्बोनेट बेस्ड ग्रीन हाउस तैयार करने का भी हमारा उद्देश्य है, ताकि जाड़ों में लद्दाख में ही सब्जियों का उत्पादन हो सके। पावर डिपार्टमेंट ने लद्दाख की सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा फ्यांग में 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। कारगिल में भी 50 मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी का विकास किया जाना है। न्योमा चांगथांग में 1 मेगावाट के सोलर हाइब्रिड प्लांट का प्रस्ताव है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डीजल जनरेशन सेट्स के उपयोग को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है और अब तक कुल 17 डीजी सेट्स को क्लीन ग्रिड पावर से बदल दिया गया है। 220 केवी श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने के बाद बिजली की आपूर्ति में एक बड़ा सुधार हुआ है। 24 घंटे की
बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। ग्रिड एरियाज में पिछले एक साल में बिजली कंजम्पशन में 28% की वृद्धि हुई है और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में 24/7 बिजली की आपूर्ति की जा रही है। अब हम सर्दियों के महीनों के आखिरी चरण में हैं। इस साल की सर्दियों में ज़रूरती चीज़ों की काफ़ी मात्रा में स्टॉक किया गया है। पहली बार लद्दाख में प्राइवेट कार्गो फ्लाइट्स के माध्यम से ताज़ी सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। लेह में एक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा को चालू किया गया है और इसका उपयोग प्राइवेट वेंडर्स द्वारा किया जा रहा है। जोजिला टनल को बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। बीआरओ की मदद से जोजिला पास को 31 दिसंबर तक खुला रखा गया। यूटी प्रशासन जोजिला पास को जल्द से जल्द खोलने के लिए सभी प्रयास करेगा। इसी तरह पहली बार कारगिल जंस्कार रोड को जनवरी में भी खुला रखा गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। B3 हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर की सर्विसेज हमें लद्दाख के भीतर और बाहर दोनों से जुड़े रहने में सक्षम बनाया है। मैं सभी लद्दाख के भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि वे लद्दाख के विकास में एडमिनिस्ट्रेशन के सहभागी बने। इस अवसर पर मैं एक बार फिर लद्दाख की पूरी जनता, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके सभी कर्मचारियों को उनके अथक परिश्रम और सभी स्थितियों में विजेता के रूप में उभरने के लिए धन्यवाद देता हूं। लद्दाख का भविष्य बहुत उज्जवल है। आइए हम सब मिलकर इस स्वप्न को साकार करें। मैं एक बार फिर सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जूले, जय हिंद।